खामोश रेत, टूटे हुए सतून, आसमान से टकराती हुई वीरानी। यहाँ कभी ताकत बोलती थी, यहाँ कभी गुरूर चलता था। सवाल ये नहीं कि ये कौम कौन थी, सवाल ये है कि ऐसी ताकतवर कौम कैसे मिट्टी में मिल गई कि आज सिर्फ इसका नाम कुरान में बाकी रह गया। कुरान मजीद हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, वो हमें तारीख भी सुनाता है। ऐसी तारीख जो महज किस्सा नहीं बल्कि जिंदा तंबीह है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम की जिसे अल्लाह ने ताकत दी, कुदरत दी, जिस्मानी कुव्वत दी, ज़मीन पर इक़्तिदार दिया, मगर जब उन्होंने अपने रब को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें तारीख का सबक बना दिया। ये है कौम आद, वो कौम जिसका अंजाम कुरान में महफूज कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लें जाग जाएं। ये अरब की सरजमीन थी, अहकाफ का इलाका। रेत के समंदर में एक कौम बसती थी जो जिस्मानी ताकत में बेमिसाल थी। कुरान कहता है, क्या तुमने आद को नहीं देखा, ऊंचे सुतूनों वाली कौम। ये लोग कदावर थे, ताकतवर थे, पहाड़ों जैसे जिस्म, शहरों जैसे महलात। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। उनकी निगाह में कोई रब ना था, सिर्फ ताकत थी, सिर्फ सब्ज बागात, बारिश के बादल। अल्लाह ने कौम आद को हर नेमत दी, बारिश, ज़रख़ेज़ ज़मीन, माल, औलाद। मगर नेमत जब शुक्र न पाए तो आजमाइश बन जाती है। उन्होंने कहा, ये सब हमारी क़ुव्वत की वजह से है। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, और जब अल्लाह को भुलाया जाता है तो हिदायत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। एक तन्हा नबी कौम के दरमियान। अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत हूद को भेजा। ना लश्कर, ना दौलत, सिर्फ हक़। हज़रत हूद ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने नरमी से समझाया, खबरदार किया, रहमत की उम्मीद दिलाई, मगर कौम ने कहा, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। उन्होंने नबी को कमज़ोर कहा, तन्हा कहा, और ताकत के नशे में हक को रद्द कर दिया। मजाक, खाली आसमान। साल गुजरते गए, बारिश रुक गई, ज़मीन खुश्क होने लगी। हज़रत हूद ने कहा, ये अज़ाब की अलामत है। कौम हंसी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये बादल हम पर बारिश लाएंगे। लेकिन वो बादल रहमत नहीं थे, वो फैसला थे, अल्लाह का फैसला। स्याह आसमान, तेज आंधी, फिर हवा चलने लगी। आम हवा नहीं, कुरान कहता है, सर्द और तेज आंधी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। वो हवा जिस्मों को जड़ से उखाड़ती थी। महल्लात रेत बन गए, ताकतवर लोग तिनके बन गए। वही कौम जो कहती थी, हमसे ताकतवर कौन, आज जमीन पर औंधे पड़ी थी, ऐसे जैसे खजूर के खोखले तने। कौम आद खत्म हो गई। न नस्ल, न शहर, न ताकत, सिर्फ एक जिक्र कुरान में। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि ताकत हमेशा नहीं रहती, कि गुरूर कौमों को मिटा देता है, कि अल्लाह ढील देता है, छोट नहीं। आज का इंसान टेक्नोलॉजी पर नाज करता है, ताकत पर फख्र करता है, मगर कौम आद हमें याद दिलाती है, असल ताकत इतायत में है, असल कामयाबी आजिज़ी में है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जागने के लिए है।